दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, जिस देश को आप देखने वाले हैं, उस देश का एक समय दुनिया की 88% जमीन पर राज था। भाई इस देश के लोग चाय पीने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इस देश की राजधानी में कम से कम 300 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश की बात ही निराली है क्योंकि कहा जाता है कि पुराने समय में इस देश के जानवरों से भी कोई गलती हो जाती थी तो उन्हें भी सजा दी जाती थी। आज हम बात करने वाले हैं द वेरी फेमस इंग्लैंड देश की। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको एक बार फिर हम इस वीडियो के जरिए कई रोचक जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस देश का पूरा नाम बहुत बड़ा है। जनरली हम इसे इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, ये 4 देशों से मिलकर बना है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में वहां की महारानी के नाम पर ही पासपोर्ट को बनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़े मजे वाली बात तो ये है कि यहाँ की महारानी खुद 100 से ज्यादा देश घूमकर आ चुकी है और इन्हें कभी पासपोर्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना बहुत अजीब सी बात। ये बात तो सब जानते हैं कि ब्रिटेन का एक समय पर ज्यादातर देशों में राज हुआ करता था, इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता था कि उसी समय दुनिया की 88% जमीन पर इस देश का राज था। जी हाँ, कुछ ही देश ऐसे बचे थे जो ब्रिटेन के गुलाम होने से बच गए थे। उनमें से एक देश है नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। हालांकि इतिहास गवाह है कि नेपाल के कुछ जमीन पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। दोस्तों इंग्लैंड एक बहुत ही अमीर देश है और यहाँ किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक आदमी की औसतन अर्निंग यानी कि सैलरी $35,000 यानी करीब 26 लाख रुपए के आसपास की है। इस देश में आपको बेरोजगारी बहुत कम नजर आएंगी। दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी शहर लंदन है, ये तो आप सब जानते हैं। आपको बता दें कि सन 1666 में इस शहर में भयानक आग लग गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधा का आधा लंदन शहर जलकर खाक हो गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी भी इंसान की इस घटना में मौत नहीं हुई, मात्र 6 लोग इसमें घायल हुए। कहा जाता है कि लंदन शहर के लोगों के बीच खाने पीने का बड़ा शौक है। यहाँ के लोग खूब खाते पीते हैं भाई, और खूब खिलाते भी हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ इस शहर में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स हिंदुस्तानी ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस शहर के कुल रेस्टोरेंट्स में से 20% इंडियन है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन में तमाम देशों के लोग रहते हैं। इसे ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चीज जो किसी को भी चौंका सकती है वो ये कि यहाँ पर 300 अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ के रहने वाले 25% लोग दूसरे देशों से आए हैं। यहाँ आपको हर चौथा आदमी किसी और देश का ही नजर आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी भी इसी देश में बनाई गई थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि तब इस डायरेक्टरी में केवल 25 लोगों के ही नाम थे। वेल फ्रेंड्स, भारत में जब गर्मी पड़ती है तो कई ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां टेम्परेचर 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि इंग्लैंड में आज तक कभी भी टेम्परेचर 39 डिग्री के पार ही नहीं गया। यहाँ का सबसे ज्यादा तापमान ही 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कई साल पहले इंग्लैंड में अगर कोई जानवर भी नियम तोड़ दे तो उसे भी सजा दी जाती थी। जी हाँ, कई बार इस तरह के किस्से इस देश से आ चुके हैं जहां जानवरों को भी सजा मिली है। दोस्तों क्या आपने विंडसर कैसल का नाम सुना है? यकीनन सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शाही घराना है। ये दिखने में तो हद से बड़ा है और साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत भी है। यहाँ आपको दुनिया के हर तरह के फूल दिख जाएंगे। दोस्तों एक नाम जो कि इंग्लैंड के लोगों के बीच में बड़ा मशहूर है और ये सबसे कॉमन नेम है वो है जॉन स्मिथ। एक अनुमान के मुताबिक इस देश में 40,000 लोगों के नाम जॉन स्मिथ है। यहाँ आप किसी भी स्ट्रीट पर खड़े होकर जोर से इस नाम को चिल्ला दीजिए, आपको कोई ना कोई यकीनन पीछे पलटकर देख ही लेगा क्योंकि किसी ना किसी का नाम जॉन स्मिथ होना तय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगस्त 1896 में इंग्लैंड और अफ्रीका के ज़ैंज़िबार सल्तनत के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई जो कि अब तक की दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई है। आपको बता दें कि ये लड़ाई सिर्फ 40 मिनट तक चली। इस लड़ाई में इंग्लैंड के मात्र एक सैनिक ही चोटिल हुआ और 40 मिनट के अंदर ही ज़ैंज़िबार सल्तनत ने हार स्वीकार कर ली। दोस्तों आपको बता दूं कि इंग्लैंड अमेरिका से 74 गुना, ऑस्ट्रेलिया से 59 गुना और जापान से 3 गुना एरिया के मामले में छोटा देश है। लेकिन इस देश की आबादी ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है और जनसंख्या घनत्व जापान से 2.5 गुना ज्यादा। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंग्लैंड देश का नेशनल गेम क्या है?
क्योंकि यहाँ तो फुटबॉल से लेकर क्रिकेट और हॉकी भी टॉप लेवल पर खेले जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का नेशनल स्पोर्ट तो क्रिकेट है, लेकिन जितने लोग इस देश में खेले जाने वाले इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हैं वो क्रिकेट के व्यूअर्स से 18 गुना ज्यादा है। वैसे आप ये भी जान लीजिए कि इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल लीग है। दोस्तों, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर मुर्गों की गिनती इंसानों से कई ज्यादा है। यहाँ के लोगों के बीच में आपको चिकन की पॉपुलैरिटी साफ तौर पर नजर आएंगी। यहाँ के लोग इंडियन से भी ज्यादा वैरायटी के चिकन खाते हैं। अगर आपको इंग्लैंड जाने का मौका मिले तो यहाँ का व्हाइट लेमन चिकन जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, 1457 ईस्वी में गोल्फ खेलने पर हमेशा के लिए यहाँ के उस समय के राजा ने प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि वो इस गेम को कभी अच्छे तरीके से नहीं खेल सके, इसीलिए उन्होंने इस पर रोक लगा दी। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि इस बात में सच्चाई नहीं है। उस समय के राजा जेम्स सेकंड ने इसलिए बैन लगाया था ताकि तीरंदाजी गेम को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड में अगर कोई 100 सालों तक जिंदा रह गया तो उसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ पर जो भी इंसान अपना 100वां जन्मदिन मनाता है उसे स्पेशली यहाँ की महारानी विश करती है, उसे स्पेशल कार्ड भी देती है। लगता है कि इस देश में 100 साल बहुत कम ही लोग जी पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी जब इंग्लैंड के शाही परिवार में शादी होती है तो पूरे देश में छुट्टियां मनाई जाती है। यहाँ का माहौल ही बदला बदला सा लगता है। आखिरी बार जब शाही परिवार में शादी हुई वो वक्त था 29 अप्रैल 2011। आपको लगता होगा कि इंग्लैंड को इसके ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बारिश भी उतनी ही ज्यादा होती है। बारिश की वजह से यहाँ के भी किसानों को कई बार भारी नुकसान झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि इंग्लैंड की लड़कियां 23 साल आते आते अपने करियर में बिल्कुल सेट होते हुए अपने आप को देखना चाहती हैं, और अगर वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है तो उन्हें किसी ऐसे लड़के की तलाश रहती है जो कि अपने काम में बिल्कुल सेटल हो। लेकिन चाहे जो भी हो, ये 22 से 23 साल की उम्र में आते आते अपने आप को पूरा सेटल देखना चाहती हैं। तो दोस्तों, आपको बताता हूँ, इंग्लैंड देश के लोगों के बीच में चाय पीना बहुत कॉमन है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोग औसतन एक दिन में 3 से 4 कप चाय रोज ही पीते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जब भी आप जाएंगे आपको एक से बढ़कर एक तरह की चाय मिलेगी पीने के लिए। तो दोस्तों, अब चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपको इंग्लैंड देश घूमने का मौका मिले तो आप किस किस जगह घूमने के लिए जाएं। सबसे पहले है लंदन। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन एक ऐसा शहर जहाँ दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अपने आलिशान इतिहास से लेकर मॉडर्न परंपरा और फैशन से लेकर खाने तक लंदन की हर चीज आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। इस शहर में एक दो नहीं बल्कि 170 म्यूजियम्स हैं, जहां जाकर आप इस शहर के कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर फैशन डेस्टिनेशन होने की वजह से ये शहर शॉपिंग पसंद करने वालों के लिए भी जन्नत है। तो वहीं खाने के शौकीन लोगों के लिए भी ये शहर मक्का से कम नहीं। यहाँ का स्ट्रीट फूड हो या मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट, यहाँ के खाने का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। अगर आप फिल्म या प्ले के शौकीन हैं तो इस शहर में 230 थिएटर्स भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो लंदन के पास हर किसी को देने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। यहाँ पर आप बिग बैन क्लॉक टावर, वेस्टमिंस्टर एबी, थेम्स नदी, लंदन आई, ब्रिटिश मोनार्क की साइट, टावर ऑफ लंदन, बकिंगम पैलेस, ये सब कुछ देख सकते हैं। अब बात करेंगे उत्तरी इंग्लैंड की। दोस्तों, इंग्लैंड का उत्तरी हिस्सा उस वक्त औद्योगिक क्रांति का केंद्र रहा जब मैनचेस्टर जैसे शहर दुनिया में मशीनीकरण का संचालन कर रहे थे और दुनिया उद्योगों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन आज ये शहर अपनी फैक्ट्रियों से ज्यादा अपनी नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इन शहरों के बाहर आपको दिखेंगे इंग्लैंड के आकर्षक ग्रामीण इलाके जो भव्य पहाड़ और खूबसूरत झीलों से घिरे हैं। यहाँ भी आप हेड्रियंस वॉल, सेंट जेम्स पार्क, आइलैंड ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड, बैम्बर्ग कासल, यॉर्क एंड लीड्स, डिलेक्स डिस्ट्रिक्ट जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। अब है दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड। इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम हिस्से में दुनिया के कई मशहूर हॉलिडे डेस्टिनेशंस शामिल हैं। इनमें डोरसेट, डेवन और कॉर्नवाल जैसी जगह हैं। इस इलाके के मशहूर शहरों की बात करें तो ब्रिस्टल और बाथ है, और इन दोनों के बीच महज 12 मिनट की ट्रेन जर्नी शामिल है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ आप बेहतरीन सी फूड और डेवनशायर की क्रीम टी का मजा उठा सकते हैं। मध्य इंग्लैंड। मध्य इंग्लैंड जिसे मिड इंग्लैंड भी कहते हैं, यहाँ ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम आता है। ब्रिटेन के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी शहर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी इसी हिस्से में है। इस इलाके में आप कई ऐतिहासिक शहरों में घूम सकते हैं। यहाँ आप कल्चरल हब लिवरपूल, काट्सवोल्ड के म्यूजियम, यॉर्कशायर के मार्केट, हेरफर्डशायर की ग्रामीण खूबसूरती, मैनचेस्टर के नेशनल पार्क घूम सकते हैं। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड। इंग्लैंड का दक्षिण पूर्व हिस्सा प्रकृति प्रेमियों का फेवरेट माना जाता है।
यहाँ के बेहद खूबसूरत गार्डन और समुद्र के किनारे बसे शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इस इलाके में शामिल जगहों की बात करें तो इसमें ऑक्सफोर्डशायर ससेक्स, ईस्ट ससेक्स और कैंट, जिसे गार्डन ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, ये शामिल है। अंत में है वेल्स। दोस्तों, आप जब भी इंग्लैंड जाएं घूमने के लिए वेल्स का भी नजारा जरूर दें। ये एक ऐसा देश है जहां एक से बढ़कर एक प्राकृतिक परिदृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ बर्फ से ढकी खूबसूरत पहाड़ियां तो दूसरी तरफ समुद्र का किनारा। यहाँ आकर आप ऐसी घाटियों और गांवों की सैर कर सकते हैं जिसे अब तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ को ब्रिटेन के सबसे ज्यादा मिलनसार शहर का तमगा हासिल है। सबसे अच्छी बात ये कि कार्डिफ शहर लंदन से महज 2 घंटे की दूरी पर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई।